होंगे। पंकज सिंह, पंकज सिंह जी जी, पूरा सोनभद्र वहीं कवर किए थे। कैंप लगा था आप कब से हैं शायद? अरे मैं 2013-14 की बात कर रहा हूँ। समझ गया पहले, समझ गया जी, बताइए। और अंतरा में मीटिंग लिए थे सर, मैं उस समय अपनी प्रॉब्लम रखा था। मैं कासियाना में सर लिया हूँ और साइन वैली में। साइन वैली का पूरा पैसा जमा है सर, मेरा रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। कितनी बार लखनऊ ऑफिस में गया, बोले कि नहीं रजिस्ट्री आपकी, आप वहाँ जमीन नहीं मिल पाया जहाँ पर आपका है, उसी समय देंगे जिस समय आपका क्लियर हो जाएगा जमीन। जब तो हम वो जो साइड देते हैं ना सर, वो हम दे देंगे। तो इसकी वजह से वहां साइन वैली की रजिस्ट्री नहीं हो पाया है हमारा। आवाज कट रही है आपकी, आवाज कट रही है। चलिए मैं आपको वो कर देता हूँ। अब सर, हाँ बताएं। साइन वैली लखनऊ में 2013-14 का हमारा पूरा पैसा जमा है, आज तक रजिस्ट्री नहीं हो सकी। रजिस्ट्री क्यों नहीं हुई थी? आपने कब रजिस्ट्री अप्लाई किया था? मैं थोड़ा ही जानना चाहूँगा। एनटीपीसी और सोनभद्र का पर्सनल व्यक्तिगत तौर से मैं बहुत से जानता हूँ, और क्योंकि उसमें हुआ यह था कि पहले एक सुधीर नाम का लड़का था, वो सॉरी संदीप नाम का लड़का था, वो वहाँ पे काम करता था। फिर उसने वहाँ पे कुछ गबन किया था, पंकज सिंह और उनकी टीम को वहाँ लगाया गया। जी पंकज सिंह उनकी टीम जब वहाँ से काम करके फिर उसके दिन लोगों ने अपनी दूसरी किसी कंपनी ज्वाइन कर लिया था, तो वहाँ पर अजय और संजय नाम के 2 लोग वहाँ पे देखा करते थे और कुछ लोग निवास देखते थे। जी। तो एक्चुअली क्या था, जो रजिस्ट्रियां कभी कभी डिनाई हो जाती थी, उसके पीछे रीजन ये हुआ करता था, जैसे सुधीर के टाइम पर, वो संदीप के टाइम पर कुछ पैसा गबन किया गया था। उन पैसों को मैंने कंसिडर किया भी था। फिर बीच में अगर आपके पास ऐसे लोग ना रहे हो जो रजिस्ट्री कराना चाहते, तो नहीं तो 2013 से लेकर के इतने लंबे समय तक हम नहीं समझते हैं। सर मैं बता रहा हूँ 2018 में हम वहाँ लखनऊ में 1-1.5 महीना क्वार्टर ले करके टिके थे, ऑफिस में जा के संपर्क करना था, और वो बोलते थे कि 74 आपकी क्लियर नहीं हो पाएगी, 74 जमीन मिल जाए, रजिस्ट्री उसी समय हो जाएगी जिससे कि 74 आपकी क्लियर हो जाए, और इसके वजह से मेरी रजिस्ट्री नहीं हो सकी वहाँ। नहीं, ये कुछ और कर। अब ऐसा तो हमारे यहाँ कोई भी रजिस्ट्री नहीं रोकी नहीं होती। नहीं सर, पूरा हमारे पास पूरा सैलेस थे ना सर, उससे पूरा हमारी बात होती रहती थी। चलिए आने दीजिए, एक बार कंपनी आ जाती है, उसका फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। कि कभी जो चीज आप बता रहे हैं आप अपनी सही हो गए, लेकिन उन चीजों को, क्योंकि मेरी कंपनी में कभी भी आज तक या तो रजिस्ट्री ना हुआ सर, पूरी रसीद है हमारे पास, और पूरा, और 2015 में सर मेरा कासियाना राजा तालाब में रजिस्ट्री की हुई है। अच्छा, ठीक है। उसका सर हमारा CA2 कमर्शियल प्लाट था, वहाँ का जमीन न मिलने की वजह से वहाँ भी मैं लखनऊ में 50 बार चक्कर लगाया कि मतलब हमें कहीं दे दिया जाए। आपसे कभी मेरी मुलाकात नहीं थी वहाँ पर ऑफिस में? ऑफिस में कभी नहीं मुलाकात हो पाई सर। अनपरा ऑफिस में सर कितनी हमें मतलब आपके जो वो थे गार्ड जो अगर काफी मतलब हड़का फड़का रहे थे, हमको ही बताइए। मेरा आप किसके साथ आए थे? क्योंकि देखिए अकेले सर, जिंदगी का जिंदगी का पूरा पैसा रिटायरमेंट का आपकी कंपनी में लगा चुका 25 लाख रुपए सर, और आज मैं एकदम किराए के मकान में हूँ। ऐसा स्थिति नहीं है कि मैं राजा तालाब में जाके घर बनवा लूँ। राजा तालाब में सर किसी तरीके से मैं CA12 पर बाउंड्री करवाया, गेट लगवाया, गेट सारे चोरी कर लगे। उसके सामने 60 फीट रोड हमारे पर लिखा हुआ था रजिस्ट्री में, 60 फीट पर भी वहाँ के दलाल वो कब्जा दे दिए हैं, 20 फीट मात्र रोड छोड़े हैं, वहाँ सब बाउंड्री बनवा दिए हैं पैसा ले करके। साहब बोलो मैं कुछ? हाँ बताइए सर। देखिए, जो भी गार्ड्स होते हैं किसी भी व्यवस्था में, किसी भी कंपनी उसके, उनके पास एक आदेश इस बात का रहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी के मालिक से किसी व्यक्ति से मिलता है तो उसके पास या तो प्रॉपर चैनल होना चाहिए। जैसे हम अगर मिलते थे किसी से, तो आप इसकी एसोसिएट के थ्रू, यानी जिसने आपको इंट्रोड्यूस कराया है कि इसे ऐसे व्यक्ति के थ्रू हमसे मिल सकते थे
काम कर रहा हूँ। क्योंकि होता क्या था, हम जैसे लोग जब काम करते हैं इसको ऐसे भी समझिए कि कई बार शुरुआती दौर में बगैर जान पहचान बगैर किसी कोई ऐसा व्यक्ति आया जो बार्गेनिंग के लिए आता था, ब्लैकमेलिंग के लिए आता था, धमकाने के लिए आता था। ऐसा हुआ था 2-3 बार ऐसा हुआ था। जब आप कोई नया नाम उभरता है, तो मैं 2012-13 की ही बात करूँ कि कुछ ऐसे लोग ये कहकर आते थे मैं कस्टमर हूँ, मुझे मिलना है, और आने के बाद वो बार्गेनिंग करते थे, फला जगह आप जमीन ले रहे हैं, ये जमीन में मेरा पैसा डाला है, अगर आपने वहां पर जमीन हमसे लेना है तो दीजिए, नहीं तो और से लेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, गलत होगा ये। फिर इसके अलावा जिसका मैंने नाम लिया लड़के का, संदीप, वो संदीप नाम का लड़का जो वहां गया था, आप लोग अंतरा में, अब ध्यान समझिएगा पहले, जब उस लड़के को हटाया गया कंपनी से, क्योंकि उसने वहां पे बहुत से लोग पैसा इकट्ठा कर लिया था, हटाया गया, तो उसने भी उत्तर प्रदेश के एक बड़े माफिया का नाम लेकर के वो हमारे ऑफिस में किसी 4-6 लोगों को भेजा, ये कह करके कि जाइए मिलना है और मिल करके जो है जमीन के बारे में बात करना है। तो हमारे ऑफिस में एक चीज ये कर दी गई थी कि जब तक कोई जेन्युइन बंदा साथ में नहीं हो, तब तक कोई व्यक्ति आकर मेरे चैम्बर में डायरेक्ट नहीं कर। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ, लेकिन मेरा सर एक मिनट सर, आप उस समय ऑफिस में नहीं रहते थे, आपके सर जो लोग रहते थे उनसे मैं मिलने की कोशिश करता था। मेरी बात सुनो, अगर मैं याद है कि फिर बात तो आती है कि हम अपनी बात कहने के लिए, बल्कि आपको रियलिटी आपने पब्लिक के सामने बात की ना, तो मैं बात पब्लिक सामने, आपका व्यक्तिगत तौर से क्या प्रॉब्लम था वो मुझे नहीं, लेकिन हाँ 2-3 सवाल आपने उसका जवाब देता। मैं नहीं था तो सवाल नहीं पैदा होता मिलने का, जाहिर कोई नहीं मिलने दे, लेकिन मैं था अगर, तो मेरे साथ अगर जिनका आपने नाम लिया, पंकज होते, अजीत होते जो बाद देख रहे थे काम, सुनील त्रिपाठी होते, अजय होते, संजय होते, इनमें से कोई होता तो कहीं ना कहीं मैं ऑफिस से मिलता था, या होटल ताज में मिलता था, या मैं वॉक पे जाता था, वहां मिलता। ये 3 स्थान मेरे पेट के लखनऊ में अगर हो तो कस्टमर एसोसिएट से मैं यहाँ पे मिलता था, बड़े आराम से तभी मुलाकात। तो हो सकता है ना मुलाकात हो पाई इस कारण। अब रही बात आगे, गार्ड का जो काम होता है कि अगर आप गए और मालिक नहीं मौजूद है, अगर आप वहां पे कोई भी चीज के लिए जिद करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको तनख्वाह इस बात की मिलती है कि वो सुरक्षा करेंगे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ। अब रही बात आते हैं आपके प्लॉट टी कॉमर्शियल, जहां तक मुझे याद है, इसका मतलब है कि आपका मामला बहुत पहले का है, क्योंकि जो सी था C1 से लेकर 10 तक का 60 फीट रोड पर आगे वाली जमीन पर, और अगर बात कर लेते हैं हम आकर के आपके शाही महल दोनों जगह, मैं आपको दोनों जगह बता दूं कि ऐसा कभी भी कंपनी तरफ से नहीं कहा गया है कि आपकी चौहदी नहीं मैच, कोई और वजह हो सकती है। हो सकता है कि वो व्यक्ति जो आपकी रजिस्ट्री करा रहा हो सकता है कि उस व्यक्ति को कुछ और इंटरेस्ट हो, कोई और चीज हो, या आपको कन्वर्ट करना चाहता हो प्लॉट VIP। हो सकता है जैसे अभी एक केस हमारे यहाँ पर है, बहुत चर्चित केस है पैंथर ग्रुप का, शायद उन्होंने मीटिंग ज्वाइन किया, उन्होंने प्लॉट बुक कराया, पैसा डाला, सब कुछ हुआ, और उसी प्लॉट को एसोसिएट ने किसी और को बेच दिया, उनको दिखा गया। और जब मेन कस्टमर ने 14-15 से लड़ाई शुरू करी कि नहीं मेरे को ही प्लॉट चाहिए, तो लड़ाई आज तक चल रही। तो मैं इतना जानता हूं कि मेरी कंपनी में अगर जमीन है तो रजिस्ट्री करने में कोई इतराज नहीं था, नहीं भी होती थी तो हम लोग बताते थे हम जमीन खरीद रहे हैं। अब रही बात आज की लड़ाई जो चल रही है, हम लोगों का जो समस्या चल रहा है, वो चल रहा है कंपनी जितनी जल्दी आ सके हम उसे ला करके, जिसकी भी समस्या हो, जो भी हो, हमारे पास जमीन होगी, 60 फीट की रोड सामने होगी, हमारी रोड होगी तो हमारी रोड होगी। कोई दलाल अगर वहां कब्जा कर लेगा तो जाहिर सी बात, अगर कोई आदमी कोई कंपनी विवाद में, तो लोगों ने वहां जो किया होगा उनका अपना फैसला है, लेकिन कानूनी तौर से अगर हमें मान्यता मिले काम करने की, तो कोई भी दलाल वहां पर हमारी सड़क पर किसी और कब्जा नहीं दे सकता। अगर किसी ने कब्जा लिया हो तो वो कब्जा तोड़ दिया जाए। आगे रही बात, आपकी मर्जी होगी कि आपके 25 लाख के वजह में अगर 2 प्लॉट मेरे यहाँ है और आप उस प्लॉट से संतुष्ट हैं तो आप प्लॉट ले लेंगे। संतुष्ट अगर नहीं होंगे तो जब कंपनियां ऐसे लीगल से निकलती हैं तो अगला ऑप्शन होता है कि कस्टमर अपना पैसा वापस, आप पैसा कंपनी में बिल्कुल आप। तो मैं आपको आज से बता के कि आप सामने ये 2 ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन रहेगा कि अब आप म्यूट है, मैं आपको फिर से अनम्यूट कर दूंगा, एक बार सुन लीजिए जवाब, ताकि सब जवाब मिल जाए। एक ऑप्शन होगा कि आपको आपकी जमीन ऑफर, आप जमीन नहीं लेना चाहते तो उतनी ही वैल्यू की जमीन कहीं और पे भी ऑफर होगी। जो तरीका है, मेरे एग्रीमेंट को पढ़ें, उसमें देखिए लिखा होगा, अगर आप पास एग्रीमेंट उसमें एक लाइन लिखा है कि किसी भी कारणवश अगर कंपनी जहां पर आपको पोजीशन देना था वहां पोजीशन नहीं दे पाई तो कंपनी आपको उतनी ही वैल्यू की जमीन कहीं और पे भी ऑफर कर सकती है, हमारे एग्रीमेंट में है। अगर आप उससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो कंपनी आपकी धनराशि को वापस, तो आपका पैसा, आपकी जमीन, ये 2 में से एक चीज आपको मिलेगा ही मिलेगा। पीछे क्या हुआ, हमारी कंपनी से कोई चीज हुई, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। रही बात किसी एसोसिएट ने कोई चीज किया है, उसके लिए मैं अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मुझे आ जाए। एक बात की मैं गारंटी आपको देता हूं, आपका पैसा मेरी कंपनी में है। जमीन के लिए अगर है, जमीन मिलेगी, जमीन
जमीन नहीं लेना चाहेंगे तो पैसा आपको मिलेगा, नाइंसाफी नहीं। ठीक है, बेफिक्र रहे, आपकी पूरे जीवन भर कमाई अगर आपने कहीं लगाया है, मैं जानता हूं पैसा अगर आप पास नहीं होगा या आपका वो पैसा सुरक्षित रहेगा, वो टेंशन, वो सारी चीजें मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आपको जिस प्रकार फील हुआ होगा। अब वो खत्म होने का टाइम आया, सहयोग करें, दुआ करें कि जल्द से जल्द वो दिन आए आपका फैसला। ठीक है, बस दुआ में याद रखें। एक बार मैं, हाँ बिल्कुल अनम्यूट करूंगा, आप एक बार बोलिए, अनम्यूट करिए, बोलिए। बोलिए। हाँ सर, ऐसा है ना सर, 2013 का फाउंडर मेंबर हूँ सर। मुझे आपसे बहुत लगाव था सर, सही बता रहे हैं। इसी तरीके से मेरी जमीन मिल जाए सर, मैं घर बनवा सकता, राजा तालाब। आप अनपरा वाली मीटिंग में थे ना? कहाँ से अनपरा वाली मीटिंग में? हाँ, मैं उठाया था अपना। बाई तरफ आप लोग 4-5 लोग थे शायद, मेरे स्टेज से बिल्कुल करीब में आप लोग बैठे थे, बाएं तरफ आप पिलर। सर बाप रे बाप, क्या यादगार है सर आपका, बाप रे बाप, बहुत बहुत सवाल आपने तब भी किया था। हाँ, तब आपने बोले थे पंकज सिंह देखिए इनका क्या प्रॉब्लम है। सवाल आपने तब भी किया था, बाएं तरफ थे, राय साहब वगैरह थे, आप लोग, मुझे याद है, इसीलिए मैंने आपको जो है जी निश्चित रहे, अगर किसी व्यक्ति को इतना याद है आपका कि आप कहाँ बैठे थे, बाएं तरफ 2 पिलर के बीच में आप बैठे थे, स्टेज के करीब। वाकई है सर, वाकई है, बहुत बहुत तहे दिल से सर आपको मैं वो कर परिवार बनाया था सिंह साहब, मैंने परिवार बनाया था, नहीं सर, बस केवल कृपा कर दीजिएगा सर, मेरा CA2 है बनारस में, आप निश्चित वो सब सुरक्षित है, और साइंस में वहाँ लखनऊ में। ठीक है सर, इतना वक्त चलिए, दुआ में याद रखिए आप। ठीक है, ओके सर, ओके सर। भाई साहब बहुत देर से आप हाथ उठा रहे हैं, ओप्पो A5 म्यूट करो बेटा, क्या है? हेलो सर। जी बताइए सर, मेरा जाले स्पार्कल वैली में प्लॉट बुक था F2282। हेलो, हाँ बोलिए, बात बोलिए। हाँ सर, मेरा जारगा स्पार्कल वैली में प्लॉट बुक था, प्लॉट नंबर F2282, जिसको कि प्रीतम प्रजापति देख रहे थे इलाहाबाद का ऑफिस और विनायक सेंटर में। तो सर वो भी मेरा प्लॉट अभी रजिस्ट्री हो गई है, लेकिन उसको पोजीशन नहीं मिला, ना दाखिल खारिज हुई है, और अभी हम लोग ने कोई, सब लोग बोल रहे थे केस करिए, हमने केस रजिस्ट्री की पोजीशन की बात है ना? पोजीशन भी नहीं और दाखिल खारिज भी नहीं हुआ, और सर SVC में भी पैसा लगा था, और जो प्रोजेक्ट बुक हुआ था उसमें भी लगा था, वो 15,000 के। मैं बात आपसे बात करता हूँ बेटा, आपकी रजिस्ट्री कब हुई थी? 16/11/2019, और पावर ऑफ अटर्नी में जैद ने किया था। जैद या फैज कोई बात नहीं, निश्चित हो जाएगा, मतलब उसका पोजीशन हो तो मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा 2 मिनट जवाब लेते चलो। ठीक है, सभी लोगों को करना है, टाइम भी ज्यादा हो रहा है। ऐसा है कि प्रयागराज में जो ZSB है ना, वहां पर कुछ लोगों ने मिल करके जो चीज करी, आप लोग पता करें, पता चलेगा। वकीलों की लड़ाई में कस्टमर की दाखिल खारिज हुई। वकील मतलब कि वकील साहब मुझसे रजिस्ट्री कराओगे तो ये होगा, नहीं कराओगे तो नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने समझा कंपनी चली गई है। तो 2018-2019 की जितनी रजिस्ट्रियां थी उसमें वकीलों की लड़ाई थी वहां कि फला वकील का जो है रजिस्ट्रार साहब से ज्यादा अच्छा संबंध है। अभी बेटा मुझे बोलने दो, उसका फिर ठीक है बीच आप। तो इस रीजन आज दो कंपनी को कोर्ट का आदेश आ जा रहा है, जो कंपनी की जमीन है उस पर दाखिल खारिज कोई नहीं हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर 2 वकीलों की लड़ाई में लोगों के साथ नहीं। अब रही बात, हाँ फिर से बोलो ताकि हम किसी और मौके बोलें, फिर से बोलिए। सर हम कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, इंतजार करें? हाँ बेटा, आप बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कंपनी 1 आध महीने के अंदर रास्ते देने शुरू करने की कगार पर पहुंच रही है। दुआ करें, इसी तरह से भी कोई उससे आवश्यकता नहीं हो, कोई जरूरत पड़ेगी मैं जरूर बताऊंगा। अभी फिलहाल थोड़ा सा वेट कर लें, और आप जैसे लोगों की वजह से तो बहुत जल्दी वापस आ सके। भाई रजिस्ट्री कर बैठे हैं हम, दाखिल खारिज नहीं होने दे रही है वहां पे वो, और कब्जा नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आप लोगों को कब्जा दिया जा सकता है तो मेरे ख्याल से 60-70% तो लीगल वही है जिनको कब्जा चाहिए, और जिनकी रजिस्ट्रियां होनी, कंपनी की जमीन है, कंपनी रजिस्ट्री कर सकती है, कंपनी कब्जादार है, कंपनी कब्जा दे सकती है। तो जल्द से जल्द ये काम होगा, निश्चित रहिए। लाल बहादुर जी आप अंतिम व्यक्ति होंगे।